नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में, आंतों के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सिरोसिस, जॉन्डिस के बारे में। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस कारण होता है। हम सभी को अपने लीवर का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने लीवर का ध्यान रखेंगे तो उसके बदले में हमें मिलेगा स्वास्थ्य, हार्ट, किडनी, लंग्स और कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इस समस्या के होने का मेन कारण क्या है। हमारा लीवर कुछ ऐसे एंजाइम और प्रोटीन बनाता है कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। तब इसे हार्मोनल फैक्ट्री भी कहा जाता है और यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी रोल प्ले करता है। जाहिर सी बात है, जैसे ही लीवर का सिस्टम बिगड़ जाता है, इसका असर तुरंत किडनी, आंत, लंग्स पर दिखाई देने लगता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लीवर बीमार हो जाता है। पहले तो ये कहा जाता था कि पीना कम करिए, और जो पीते नहीं है अब यह समस्या उनमें भी देखने को मिल रही है। 25 से 30% यह समस्या उन व्यक्तियों में भी है। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण है खराब लाइफस्टाइल का हो जाना। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो घर में हम तेल और घी का प्रयोग करते हैं उसका केवल 1 से 2 बार प्रयोग करना चाहिए। बार बार अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो एक जहर के समान हो जाता है। ठीक है, उसी के कारण ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और दूसरी समस्याएं भी शुरू हो जाती है। जो फैटी लीवर होता है ये उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। वो एक तरीके से अपना काम नहीं करता है, और जब वो काम नहीं करेगा तो इसके साथ साथ दूसरी समस्याएं भी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मोटापे का बढ़ना, थायराइड का हो जाना, किडनी में इंफेक्शन हो जाना और भी दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। एक स्टडी के अनुसार तो यह भी पता चला है कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आईटी में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें 10 से 12 घंटे सिटिंग की जॉब करनी होती है, जिसके कारण वह फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और जो लीवर खराब होने की जो समस्या है, यह सबसे ज्यादा उन्हीं व्यक्तियों में देखी गई है। अब तो यह समस्या देखने को मिली है कि जो पीने वाले व्यक्ति हैं और जो नहीं पीते हैं, दोनों के केस बराबर हो गए हैं। और बस यही कारण है कि लीवर के खराब हो जाने पर 2 लाख से 2.5 लाख व्यक्ति 1 साल में अपनी जान गंवाते हैं। और जो भी समस्या होती है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि भूख का कम हो जाना, और आपको चोट जल्दी लग जाना, आपके यूरिन का रंग जो है वो गाढ़ा हो जाना, आपकी स्किन और आंखों में पीलापन हो जाना, और पैर और टखनों में सूजन का हो जाना। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम इसी के लिए जानेंगे कि हमें यह समस्या होती है तो हमें इसमें कौन सा योगाभ्यास, प्राणायाम करना चाहिए और इससे हम कैसे बचें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमें इसमें मंडूक आसन, शशांक आसन, योग मुद्रा, सूर्य नमस्कार हो गया, अर्ध मस्तिंद्र आसन हो गया, गोमुख आसन हो गया, उत्थान पादन आसन हो गया, ये सभी सर्वांग आसन हो गया। तो ये सभी आसन हम इसमें करेंगे तो हमें बहुत ही जल्दी इसमें लाभ मिलेगा। तो सबसे हम पहले करते हैं मंडूक आसन। सबसे पहले हमें इस प्रकार से बैठ जाना है, दोनों हैंड को सामने करते हुए अपनी फिंगर को ऐसे इस प्रकार से क्लोज करते हुए नाभि पे लगाएंगे और सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से आगे की तरफ जाना है। और यहां जाने के बाद हमें कम से कम 30 सेकंड से हमें 40 या 50 सेकंड तक का होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। प्रत्येक आसन को हमें 3 से 4 बार करने की कोशिश करना है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें करना है। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। इस तरीके से हम बैठ जाएंगे वज्रासन की तरह। बस हमारे घुटने जो है वो खुले हुए होंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है और सांस को छोड़ते हुए पूरा अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचते हुए इस प्रकार से आगे की तरफ हमें जाना है। एक आप अच्छा खिंचाव महसूस करोगे अपनी कमर में, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपके बम्स जो हैं वो आपकी एड़ी से टच रहेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए हमें वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम यहां से करेंगे गोमुख आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार से हम बैंड करेंगे और अपने पहले राइट लेग को और या फिर लेफ्ट लेग को, किसी भी पैर को हम इस प्रकार से बैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो पैर हमारा ऊपर है, सेम उसी हैंड को ऐसे ऊपर से लेके जाएंगे और दूसरे हैंड को इस प्रकार से अपनी कमर के पीछे लेके जाने के बाद इनको आपस में टच करेंगे। और टच करने के बाद यहां पर होल्ड करके रखना है। इसमें आपकी जो सांसें होगी वो नॉर्मल रहेगी, गहरी लंबी सांसें आपको लेते रहना है और छोड़ते रहना है, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से यह आसन आपको दूसरी साइड से भी करना है। अब हम यहां से करेंगे योग मुद्रा। इस प्रकार से हमें बैठ जाना है और दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी नाभि पे लगाते हुए सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें झुक जाना है इस प्रकार से,
और जो जितना जा सकता है उतना जाने की कोशिश करिए। जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो इस आसन को बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं और अपने फोरहेड को मैट में नीचे टच करने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हमें यहां से करना है अर्ध मस्तेंद्रिय आसन। इस प्रकार से हमें बैठ जाना है और दोनों पैरों को हमें इस प्रकार से बेंड करना है और हमें लेफ्ट लेग को इस प्रकार से बेंड करते हुए राइट को यहां इस प्रकार से लेके जाएंगे। ध्यान रहे कि जो आपके जो ऊपर वाला घुटना है वो एकदम सीधा रहे और आपको अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए, अपने कंधों को ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से पीछे की तरफ जाना है और अपने लेफ्ट हैंड से राइट टोज को इस प्रकार से पकड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ देखना है। आप एक अच्छा खिंचाव अपनी कमर में और स्टमक में महसूस करोगे और सांस को छोड़ने के बाद आपको यहां पर होल्ड करना है। ध्यान रहे कि आपके घुटना और आपके दोनों कंधे एक लाइन में हो और पीछे वाला जो हाथ है वो भी आपका बिल्कुल सीधा हो और सांस को छोड़ने के बाद हम होल्ड करेंगे। अर्ध मस्तेंद्रिय आसन। ये जो आसन है ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, किडनीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और पेल्विक पार्ट के लिए। और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद इस प्रकार से हमें लेट जाना है। यहां से करेंगे हम उत्थान आसन, उत्थान पादासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से हमें लगाते हुए अपनी बॉडी के नीचे और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए यहां पर इनको होल्ड करेंगे और फिर सांस को छोड़ने के बाद होल्ड करेंगे। आपका जो सर है वो मैट पे टच रहेगा, केवल आपको अपने पैर के अंगूठे दिखने चाहिए, आपको पूरे पंजे या लेग नहीं दिखना चाहिए। और फिर होल्ड करेंगे, फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम यहां से करेंगे साइकिलिंग। इस प्रकार से अगर आप साइकिलिंग करते हो तो ये भी इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। और फिर इस प्रकार से आपको अपने पैरों को सीधा करते हुए यहां से राइट लेग को ऊपर लेके जाते हुए इस प्रकार से सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पेल्विक पार्ट, पीसीओडी के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन आपके स्टमक के लिए, लीवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आपको प्रत्येक एक्सरसाइज को दोनों तरफ से करना है। से करेंगे पवन मुक्तासन। इस प्रकार से अपने पहले राइट लेग को बेंड करेंगे, दोनों को उसको कैच करते हुए सांस को छोड़ते हुए यहां अपनी नोज को टच कर देंगे और दूसरे पैर को भी इस प्रकार से ऊपर उठा के रखेंगे। सेम यही हमें दूसरी साइड से भी करना है। इसी प्रकार से सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से अपने नोज को टच करेंगे और होल्ड करेंगे और फिर वापस। अब हम यहां से करेंगे हलासन। इस प्रकार से सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हथेली को अपनी कमर में टच करके रखेंगे और दोनों पैर सीधे कर देंगे। ध्यान रहे कि आपका जो पैर है वो बिल्कुल सीधे रहे। हलासन। यहां पर होल्ड करने की कोशिश करनी है आपको। और जो यहां से सीधा सर्वांगासन में जा सकता है उसको जाने की यहां से सीधा सर्वांगासन में जाने की कोशिश करिएगा, वरना वापस आके फिर जाने की कोशिश करिएगा। और इस प्रकार से ध्यान रहे कि ये सर्वांगासन में आपकी एडी और जो आपके शोल्डर हैं वो एक लाइन में रहे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे इस प्रकार से। अब हम यहां से करेंगे सेतु बंधासन। सांस को भरते हुए अपने बम्स को हमें इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से यहां पर लगाएंगे और फिर होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से यहां पर लगाते हुए और पूरे घुटनों को अपने सीधे करते हुए और धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ इस प्रकार से आना है और ऊपर देखना है। और यहां पर भी होल्ड करेंगे। सांस को भरने के बाद होल्ड करेंगे। ये जो आसन है ये आपकी कमर के लिए तो अच्छा है ही, आपके लंग्स, किडनी, फेफड़े और आपके शोल्डर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोनों हैंड्स को यहां थाई के नीचे टच करेंगे और फिर हमें यहां से इस प्रकार से अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और फिर लेफ्ट लेग को, और उसके बाद दोनों पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम यहां से करेंगे चक्रासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से यहां रखते हुए दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने बम्स को
अपने पैरों की हेल्प से ऊपर उठाना है और अपने शोल्डर को अपने हैंड्स की हेल्प से ऊपर उठाना है। इस प्रकार से सांस को भरते हुए और फिर इनको पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करना है, चक्रासन। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। मैंने आपको कुछ आसन करके दिखाए हैं, इसमें से कुछ आसन तो डिफिकल्ट थे लेकिन कुछ नहीं थे, तो जो जितने आसन कर सकता है उसको उतने करने की कोशिश करनी है। अब मैं बात करता हूं इसमें प्राणायाम की। इसमें प्राणायाम हम कपालभाति, बाह्य और अनुलोम विलोम करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और कपालभाति प्राणायाम हमें किस प्रकार से करना है, सबसे पहले इस प्रकार से हमें बैठ जाना है और बैठने के बाद केवल हमें अपनी सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन एकदम सीधी, हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा, और केवल हमें अपनी सांसों को बाहर निकालना है। जितनी हमें सांस चाहिए वो खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस प्रकार से हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। और अगर आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में और ज्यादा जानना है तो मैंने यहाँ आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हो। इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले सांस को लेंगे और सांस को लेने के बाद छोड़ देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन बाहर निकालने के बाद अपने स्टमक को पूरा अंदर की तरफ लेके जाना है, खींचना है उसको अच्छे से। आपको इस प्रकार से ही करना है। मैंने अपना हाथ इसलिए रखा ताकि आप देख पाओ। ठीक है, पूरे अपने स्टमक को अंदर की तरफ जाने के बाद उसको होल्ड करके रखना है, जितना भी आप रख सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम यहां से करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार से बैठ जाना है, राइट हैंड का यूज करते हुए राइट नासिका पर। इस प्रकार से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और फिर इसको अपोजिट राइट साइड से निकाल देंगे। जिस साइड से निकालिए सेम उसी से लेंगे और उसको लेफ्ट साइड से निकाल देंगे। इसी प्रकार से हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसका भी मैंने जो लिंक है वो आई बटन में दे दिया, वहां से इसके बारे में देख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं बहुत ही ज्यादा धीरे से हमें करना है, इसमें साउंड नहीं होगी। प्रत्येक सांस की जो आवाज होती है वो आपको खुद को भी नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं इसमें खाने पीने की चीजों के बारे में, तो इसमें हमें क्या चीजें खाने पीनी चाहिए, सेब, हरी सब्जियां, ठीक है, और आपकी गाजर हो गई, चकुंदर हो गई, और सैलेड अगर आप खाते हो खाना खाने से पहले तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आप अनार हो गया, चकुंदर हो गई और जो गाजर है इनका जूस आप पीते हो तो वो लीवर के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो कैलेस्ट्रॉल से समस्या से परेशान है ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपको जैसे कि तली भुनी चीजें हो गई, फास्ट फूड हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, समोसे हो गए, मोमोज हो गई, आपको इन चीजों से दूर रहना, ये नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये खाओगे तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। और हरी सब्जियां, ठीक है, इस प्रकार की आपकी जो चीजें हैं ये खानी चाहिए। हरी सब्जियां हो गई और आपके फल फ्रूट्स हो गए, आपको इस प्रकार की चीजें खानी चाहिए। और फ्रिज की चीजों से दूर रहिए, फ्रीजिंग चीजें आपको नहीं खानी है। अगर मेरी वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। ऐसे टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।